और ऐसे हाथ काट के देखे ना, कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू, कौन है कोई गैर मजहब आदमी, इंसान है सारे। एक ही लाल रंग का ब्लड निकलता है, कौन सा कोई व्हाइट कलर का खून देखा? देखिए पहले भी उन्होंने ये इल्जाम हमारे पर लगाए हैं, ठीक है ना, जो इल्जाम लगाना चाहते हैं वो लगाएं, जब अगर वार करना तो सामने आके करें ना, छुप के। वो ये भी नहीं पता कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो एक टूरिस्ट इंटरनेशनल भी कुछ है उसमें। अभी कुछ लोगों ने ये भी कहा हुआ है इंडिया मुलविस राह के लोग हैं। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर माशाल्लाह 78 साल से अभी तक जो है ना ये अटैक करते आ रहे हैं। और जो दुश्मन है ना इन दोनों के, ये दोनों एक जैसी सरजमीन है, एक जैसे लोग हैं, एक जैसे प्यार करने वाले ये, और चाहते हैं ये, इनके जहन में ये है कि हम लोग तरक्की करें, हम किसी के दुश्मन ना बने, हम किसी को अपना दुश्मन ना बनाए, ये नहीं चाहते, ये सरजमीन के लोग नहीं चाहते। लेकिन इसके ऊपर जो कुछ बैठे हुए लोग हैं ना, कठपुतलियां अपने लोगों को बनाकर जो इस्तेमाल करती हैं, उनका मफाद इस बात में है कि ये लोग लड़े रहें। ठीक है, आप भी लड़ेंगे? लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, बॉर्डर पर जाकर अभी खोले हम तो जाकर लड़ेंगे, कोई मसला नहीं है, कश्मीर को आज़ाद करवाने का? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह का काम वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने करवाया है। मैं तो कहता हूँ कि ये काम इंडिया ने करवाया है, यानी पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। अच्छा, साथ साथ मैं यही बताऊंगा कि पाकिस्तान में KPK जो है, हमारा इलाका खैबर पख्तूनख्वा, वो कश्मीर से बदतर हो चुका है। अच्छा, थोड़ा वही उसका हाल देखो, उधर भी बहुत बुरा हाल आजकल चल रहा है। 8-9 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकल सकता है, कश्मीर से बुरा हाल है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, पहले पाकिस्तान को यही कहते हैं कि 8-9 बजे से बाद क्यों नहीं निकल सकते? वो वज़ीरिस्तान के लोग जोड़ KPK में जितने कबाइल है, पाटा वाले, सारे के सारे हालात इतने संगीन हो गए, इतने संगीन हो गए वहाँ के हालात के बिल्कुल वहाँ 10 बजे के बाद बंदा नहीं निकाल सकता है, क्योंकि लोगों के अंदर एक खौफ, एक हरास फैल गई है। क्या बात हुई यार कि यार चाहे वो इंडियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बाहर किसी का बाहर दूसरे मुल्क का आदमी है, उसको यार फर्स्ट ऑफ ऑल बात तो ये है, उन्होंने पाकिस्तान पर काफ़ी दफ़ा हमला करने की कोशिश की है, लेकिन हर दफ़ा नाकाम हुए हैं। जैसे कि 1965 की जंग में उन्होंने बोला था कि लाहौर पर हम जाकर हमला करेंगे, यानी कि उधर नाश्ता करेंगे, फिर वो नाकाम हो गए। फिर कारगिल वाला सिलसिला हुआ, फिर अभिनंदन आया जिसने हमारी चाय की तारीफ़ की थी और उन्होंने मज़ा चख के गया है। अभिनंदन जैसे नाकाम हो के इधर आपने चाय पिलाई है? चाय पिलाई, ये देखें हमने चाय पिलाई है उसको, तो वो वापस चले गए हैं। ये मैदान में आकर कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, बस ऐसे धमकियाँ ही देते हैं गिद्धड़ों की तरह, शेर को देखकर वो भाग जाते हैं। तो क्यों पागल किसको बना रहे हो भाई? सिंध की बात नहीं करते, पंजाब में भी यही सब कुछ है। ठीक है, हम अगर सरहद की बात करें, इधर उधर की कहीं की भी बात करें, पूरे पाकिस्तान के हालात जो है ना वो ऐसे है कि किसी भी कोने से कोई बंदा उठा ले, वो हाथ जोड़ के कहता है हमें माफ करो, हमारी जान छोड़ दो। ठीक है, अपने मफाद को छोड़ के अपने पाकिस्तान के मफाद की बेहतरी की तरफ देख लो। ठीक हो गया, जबरदस्त। खुदा के वास्ते इस मुल्क की तरफ देख लो। ठीक है भाई, इंडिया भी बात करेगा, उसे मौका मिल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के लोग जो है वो हुकूमतों में बैठ के आके रियासतें चला रहे। ठीक है, कि दुनिया किस तरीके से आगे बढ़ती है, यह मुल्क जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक हो, लोग हम पे हंसते हैं, हमारा मजाक उड़ाते। हमारे इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन कैसे हैं आपके ख्याल से? इस्लाम पाकिस्तान को मोदी एक मरतबा फिर धमकियां देना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, खुद हालात ख़राब करके पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। जो उसके मीडिया पर खबरें इस वक्त चलाई जा रही हैं, यकीनी तौर पर आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पर, क्या कहेंगे सूरत हाल? देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान और इंडिया की जो पॉलिटिशियन जो सियासत है वो सिर्फ इन्हीं पे ही है, इन्हीं चीज़ों पे है। स्पेशली मोदी की जो साइकी है वो आप देखें, गुजरात में जब फर्स्ट टाइम ये चीफ़ मिनिस्टर बना था तो कितनी कत्लो गारत हुई थी, कितने मुसलमानों को जो है ना वो मारा गया था। उस बंदे की तो सियासत इसी बेस पे ही है कि वो जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो भी इस तरह करता है, जब मतलब कि उसकी साइकी इसी तरह की है कि वो एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तानी है और एंटी मुस्लिम है। और दूसरा उसका एक यही है कि मतलब कि वो इश्तियाल अंगेज़ी का माइंड है उसका, तो ये चीज़ है। बाकी रही जंग की बात, तो जंग का अब देखें, वो जो हथियारों वाली जंग है उसका वक्त नहीं रहा। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान के ऊपर अगर अटैक करेगा या पाकिस्तान के ऊपर कोई मामला करेगा तो पीछे आपने जो वाक़या देखा है, इतने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदारे, हमारी आर्मी इतनी कुछ स्ट्रॉन्ग है कि वो जवाब दे सके। भारत एक अटैक हुए हैं, बेचारे कश्मीरी हुए हैं, ठीक है, हालांकि देखा जाए तो उनकी जो इकॉनमी है वो सब कुछ जो है अपना वो, लेकिन ये तो हिंदू थे, इंडिया के मुख्तलिफ स्टेट से आए थे कश्मीर घूमने। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। वो ये शो करवाना चाहते हैं कि जो कश्मीरी लोग हैं और ये सब कुछ है, ठीक है।
उनके नज़र में मतलब हम भी अगर देखा जाए तो हम भी स्टेट के अंदर हैं, ठीक है, हम भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, टेररिज्म के ख़िलाफ़ मतलब हम भी फ़ाइट कर रहे हैं, ठीक है, हमारा भी कंट्री एक इनमें से एक है, ठीक है। लेकिन जब भी किया जाता है अटैक उनकी तरफ से ही किया जाता है, ठीक है। और इंडियन आर्मी को और सब लोगों को ये सोचना चाहिए, ठीक है। और देखें अभी आप उनके ID कार्ड्स देख देख के उनको मारा गया है। और इवन कि मैं देख रहा था कि उनके अंदर एक ऐसी फैमिली भी थी, ठीक है, जो अभी न्यूली मैरिड थी, ठीक है, बिल्कुल, और वो अपने हनीमून पे या फिर उसको कहते एक ट्रिप पे आए हुए थे, ठीक है, उनको भी इतनी बेदर्दी से मारा गया, ठीक है। तो उसके अलावा देखना चाहिए सब कुछ कि मतलब जो हालात हैं सारे कुछ हमेशा कश्मीरी ही क्यों टारगेट किए जाते हैं।